हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई नो थोड़ा सा डे आज टफ़ था और जब से आप सबको ये न्यूज़ मिली है अबाउट जेरी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और जितने भी पेट लवर्स हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। बट कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, हाँ, पर कुछ चीज़ें इंसान के बस में होती हैं, हो सकती थी, पर एनीवेज़ जो हो गया वो हो गया। और अब रिएक्शन मुझे देना है क्योंकि मैंने सपना और अंशु दोनों का ही वीडियो देखा है और अपने आप को बहुत पंप अप करके आई हूँ क्योंकि मुझे इस रिएक्शन में बात करनी है, कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जिनके लिए मैं अगर इमोशनल हो गई तो शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि ये खबर सपना को पता नहीं थी। सपना की वीडियो के माध्यम से आप सबको भी पता चल गया होगा कि ये खबर सपना को पता ही नहीं थी। 20 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, ये सब चीज़ें हुई और घर की बहू को, घर के मेंबर को वो बात पता ही नहीं थी। क्या सपना का इतना भी हक नहीं बनता था जानने का? लेकिन उसको बताया नहीं गया और इसकी वजह से तमाम लोग उसके कमेंट सेक्शन में जेरी से रिलेटेड कमेंट कर रहे थे, जो कमेंट सपना अपने चैनल से रिमूव भी कर रही थी क्योंकि वो उन कमेंट्स को फेक कमेंट्स कंसिडर कर रही थी, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ पहले भी सर्कुलेट हुई है। और अगर आप अभी भी जाके जेरी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ऐसे पता नहीं कितने वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे 1 साल पुरानी, 10 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी, जहाँ पे जेरी को लेके इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई थी। मेरे पास भी कल दिन से ही ये सारे कमेंट्स आने लग गए थे, लेकिन मेरे पास जो ऑडियंस है ना, मैं उन आईडीज़ को जानती हूँ जो फेक है और मैं उनको भी जानती हूँ जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, जो मुझे रेगुलर देखती है और उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने मुझे जो जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें हमेशा 100% सही निकली है। लेकिन जब मेरी ऑडियंस ने भी मुझे कल बताया, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी पहले दिल से आप लोगों का कि मैंने आप लोगों की भी बात का विश्वास नहीं किया। मुझे कल से बताया जा रहा था कि दीदी ऐसा हो गया, दीदी ऐसा हो गया, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मुझे हर वो चीज़ दी जा रही थी, लेकिन ना तो कोई मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर पा रहा था क्योंकि मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन भी नहीं करती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पे कोई मुझे डायरेक्ट मैसेज कर भी नहीं सकता है। तो वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि मेरे तक चीज़ें पहुंचा दे, लेकिन उनको कहीं से भी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी और यहाँ पे भी वो लोग कमेंट्स करने का ट्राई कर रहे थे। बाद में जब मेरी बात हुई तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि हम आपको कल से इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन सारे कमेंट्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन होती है जिसके तहत अगर एक भी शब्द आपका गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है तो वो कमेंट आपका डिलीट होता रहता है। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया मेरे तक ये मैसेज पहुंचाने का और मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सुबह तक भी मुझे लग रहा था कि ये शायद एक न्यूज़ है, जैसे कि सपना को लग रहा था कि ये खाली एक फ़ेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने तब तक कोई फ़ोटो, कोई वीडियोस कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। तब तक सुबह तक की बात कर रही हूँ, तब तक मैंने एक नॉर्मल वीडियो डाला जिसमें मैंने बोला कि आप लोग यकीन मत करना क्योंकि ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं और इस वक्त में सपना के नाम पे बहुत फेक न्यूज़ चल रही है, तो थोड़ा सा बिलीव करने में परेशानी होती है। तो 50-50% हम लेके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरा वो वीडियो पब्लिक हुआ और उसके बाद मैं अपना एक वीडियो शूट कर रही थी और उसी वीडियो शूट करने के दौरान मेरे को इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया जाता है और वहाँ पे मुझे ये सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ प्रोवाइड होते हैं। और उसके बाद मेरी पिछली वीडियो पे आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी कौन से चैनल पे डला है, कौन से चैनल पे डला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी किया है, कि ऐसा किसी भी इंसान के चैनल का नाम कमेंट सेक्शन में आप मत लिखना जो इंसान का चैनल का नाम नहीं लिखना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि जिन चैनल्स का यहाँ पे हमें प्रमोशन नहीं करना है उन चैनल्स के नाम यहाँ पे आप मत लिखना, क्योंकि जो भी सपना की लॉयल ऑडियंस है या मेरी ऑडियंस है जो सपना को पसंद करती है, उनको देखती है, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि अगर आप ऐसे किसी चैनल का यहाँ पर नाम लिखते हैं तो आप समझ रहे हो ना कि सपना के लिए किस किस तरीके की प्लानिंग, प्लॉटिंग स्टिल प्लान की जा रही है, कुछ फेक आईडीज़ के माध्यम से, कुछ उसे डिफेम करने के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी कोई भी आईडी आपको पता चलती है, आप पब्लिकली कमेंट सेक्शन में वो आईडीज़ मेंशन मत करो, वो चैनल्स मेंशन मत करो। मेरे को देने वाला जो इंसान था उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें दी, मैंने किसी का चैनल जाके नहीं देखा है।
लेकिन जो चीज़ें पता चलनी चाहिए थी वो चीज़ें मुझे पता चली हैं कि जहाँ से ये वीडियो जिन्होंने बनाई है, जैसे कि सपना ने भी अपनी वीडियो में आपको बताया कि किसी ने ये वीडियो बनाई है तो उनका बिहेव अच्छा नहीं था। मेरे सब्सक्राइबर ने जब जाके वहाँ पे कमेंट करने की कोशिश करी तो उन्होंने बहुत रूडली उनके कमेंट्स का रिस्पॉन्ड किया, उनके कमेंट्स डिलीट करे और उल्टे सीधे तरीके से जवाब दिए, तो उनको वो बिहेव पसंद नहीं आया। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिनके अंदर अगर इतना एरोगेंस है या उन्हें बात नहीं करनी आती किसी चीज़ की, तो ऐसे लोगों को हमें देखना भी नहीं चाहिए और ऐसे लोगों की तरफ हमें चाहिए भी नहीं कि पब्लिक वहाँ पे जाए। इसीलिए अगर आप लोगों को भी पता है तो ऐसे इंसान का नाम आईडी आप यहाँ पे मेंशन मत करो। ये उन्हीं की डिमांड है जिन्होंने मुझे चीज़ें दी हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि वहाँ पे बदतमीज़ी हुई सब्सक्राइबर्स के साथ, बदतमीज़ी हुई ऑडियंस के साथ, तो इसीलिए हम नहीं लेंगे उनका नाम। और सपना को नहीं बताया गया, ये चीज़ें हमें लग रही थी कि सपना को नहीं बताया गया, अदरवाइज़ सपना इस चीज़ के लिए पहले ही कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई चीज़ बात कर लेती, उससे ये बात छुपाई गई। और सपना ने ये बोला कि लास्ट बात उसकी तभी हुई थी जब हमारे सामने बात हुई थी, वही लास्ट फ़ोन कॉल थी। उसके बाद से लेकर अभी तक भी उनकी उन लोगों से बातचीत बिल्कुल बंद है। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चली है कि बच्चों से भी बातचीत नहीं हो रही है। अच्छा नहीं लगा सुन के मुझे कि चलो बहू से नाराज़गी थी किसी चीज़ की, लेकिन बच्चों से दूर कोई दादा दादी इतने टाइम तक कैसे रह सकते हैं। हम आज इतने बड़े हो गए हैं, हमारे ही मतलब नाना नानी जो दादा दादी होते हैं वही हमसे बात करे बिना नहीं रह पाते, हर 2-4 दिन में वो फ़ोन करते हैं, जबकि अब हम शादीशुदा हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि दादा दादी का जो प्यार होता है ना, वो एक अलग लेवल का प्यार होता है। उनका हमारे माँ बाप से चाहे इतना कनेक्शन ना हो, लेकिन अपने पोते पोतियों से बहुत गहरा कनेक्शन होता है और उनसे वो बात करते हैं। उन्हें किसी को डांटने नहीं देते, उन्हें किसी को मारने नहीं देते, कोई उन्हें कुछ बोल नहीं सकता, मतलब एक अनदर लेवल का प्यार होता है। और यहाँ पे इतने टाइम से सपना से उनका फ़ोन पे कांटेक्ट ही नहीं हुआ, कोई बातचीत ही नहीं हुई और इतनी बड़ी बात हो गई। क्या ये सब जानना सपना का हक नहीं था? सपना का हक ये सब चीज़ें जानना था, क्योंकि जेरी सपना की भी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो उस परिवार का सदस्य था और अभी तक सपना का उस परिवार से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। रिश्ता अभी जस्ट डगमगाया है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। उन लोगों को जैसे पूरा हक है सपना की अच्छी बुरी चीज़ें जानने का, वैसे ही सपना को भी पूरा हक है उस घर में जो चीज़ें हो रही हैं वो सब चीज़ें जानने का। और उसका हक बनता था कि उसको बताया जाता, उसका हक बनता था कि उसको बुलाया जाता और उसको भी आखिरी दर्शन करवाए जाते। लेकिन आखिरी दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उन लोगों ने बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। और आप और हमारी तरह ही सपना को भी सोशल मीडिया से पता चल रहा है। बहुत हैरानी हुई मुझे ये सब चीज़ें देख के। डेफिनेटली सपना को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला कि जो एक पेट पेरेंट होते हैं ना, वो इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। हम आप भी इसीलिए फ़ील कर सकते हैं क्योंकि हम भी एक पेट पेरेंट हैं। और सपना ने तो उसके साथ अपना इतना सारी जर्नी निकाली है, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी निकाली है, तो बहुत सारी यादें होती हैं और वो लास्ट टाइम पे देख भी नहीं पाई। और पता चला अभी तो अंशु से पता चला, आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि दोनों किस तरीके से रो रहे थे याद करते हुए। और इस टाइम पे ही इंसान को उस इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो उसके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। सपना के साथ फिर भी 2 बच्चे उसके हैं, अभी फैमिली है, लेकिन अंशु के पास फैमिली होके भी वो अकेली है। खुद का परिवार साथ में होने के बाद भी वो लड़की अकेली है, क्योंकि देखा जाए तो सपना से तो बहुत कुछ ज़िंदगी में छिन गया, लेकिन अंशु से भी कुछ कम चीज़ें नहीं छिनी हैं। उसने बिल्कुल सही बोला, ये चैनल शुरू करने वाली, द रॉड शुरू करने वाली अंशु ही थी और अंशु ने ही इस चैनल पे पहला वीडियो डाला था। और अंशु और जेरी का बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो बहुत कंफर्टेबल था अंशु के साथ और अंशु तो बहुत प्यार करती थी उसको। हमने सारी वीडियोस में देखे, जब अंशु छोटी सी थी हमने तब भी सारी वीडियोस देखी हैं। तो अंशु का ही शुरू करा हुआ द रॉड चैनल, और आज उसको तक वहाँ पे बुलाया नहीं गया। मतलब अंशु के लिए तो मैं क्या बोलूँ, आपने एक कहावत सुनी होगी कि छोटे मुँह बड़ी बात। आज उस लड़की ने इतनी मैच्योर बातें करी, इतनी मैच्योर बातें करी कि मैं किसी 50 साल के इंसान से भी वो मैच्योरिटी ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। उसकी वो लास्ट बोली हुई लाइन अभी भी मेरे दिल और दिमाग में ना घूम रही है। जो चीज़ें वो बोल रही हैं, जो रिग्रेट वो कर रही है कि मुझे इसी चीज़ का हमेशा दुख रहेगा
कि उसके लास्ट टाइम पे मैं उसके साथ नहीं थी, उसके लास्ट टाइम पे मैं उसे देख नहीं पाई, उसकी केयर नहीं कर पाई। क्योंकि जहाँ तक हमने नोटिस किया था उसकी केयर ज़्यादातर जब तक भैया लोग थे वो करते थे, उसके बाद अंशु ज़्यादा केयर करती थी, सपना भी करती थी, लेकिन सपना के पास ऑलरेडी 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अंशु का बहुत ज़्यादा रोल था उनकी ज़िंदगी में। और उसके चेहरे से ये रिग्रेट दिख रहा था कि मैं लास्ट मोमेंट पे उसके पास नहीं रह पाई, मैं लास्ट टाइम पे उसकी तकलीफ़ को बांट नहीं पाई, उसकी सेवा नहीं कर पाई, उसकी केयर नहीं कर पाई। और वहाँ पे काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि उनको छोड़ के आ गए, दोनों पेट्स को लेके आना चाहिए था। तो आप लोगों को लगता कि जो लोग अपने घर की एक एक चीज़ गिनवा रहे थे कि ये तेरा है, ये मेरा नहीं है, वो पेट इतनी आसानी से अंशु को या सपना को ले जाने देते? नहीं, क्योंकि उनके लिए हर वो चीज़ उनके घर की अपनी है और वो किसी को नहीं देंगे, तो वो पेट कैसे दे देते दोनों को? तो उनकी मजबूरी थी कि वो वहाँ रह नहीं पाए, अंशु की भी मजबूरी थी क्योंकि अंशु का वहाँ से जाने का डिसीज़न उसका खुद का तो था नहीं। आपको सबको पता है कि वो खुद का नहीं था, उसको भेजा गया तो वो बच्ची थी, वो क्या करती? और आज वो इसी चीज़ के लिए रिग्रेट कर रही है क्योंकि उसने भी बहुत सारे रिश्ते खोए हैं, हर वो रिश्ता खोया है उसने भी, जिस रिश्ते से उसने प्यार किया, जिसको दोस्त माना है, जिसके साथ बचपन निकाला है। अब सोचिए कि जीते जीते ही उसने सपना को खो दिया, आरोही को खो दिया, छोटी वाली को खो दिया। बच्चों के साथ कनेक्शन कितना गहरा होता है, और उसने एक झटके में सारे रिश्ते खो दिए। और आज भी इसी होप में वो वहाँ पे बैठी हुई है कि शायद कुछ चीज़ें सही हो जाएं, वापस से ज़िंदगी का एक रिवर्स गियर लग जाए और हमारी चीज़ें वापस से सही से शुरू हो जाए। तो बहुत तकलीफ़ है उस लड़की के दिल के अंदर भी, और बहुत मैच्योरिटी है। कभी कभी ऐसी मैच्योरिटी से ना डर लगता है कि कहीं बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में ना चला जाए, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करने लग जाए कि उसका रिश्तों पर से विश्वास ही टूट जाए, वो रिश्तों से बहुत आगे निकल जाए, अपने आप को अकेला ना फील करे। ऐसी सिचुएशन होती है तो उस समय पे डर लगता है कि बच्चों के जो दिल होते हैं ना वो बहुत कोमल होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और उस छोटी सी एज में मतलब अंशु की जो मैच्योरिटी है वो बहुत हाई लेवल की है। उसके व्लॉग की लास्ट लाइन ज़रूर सुनना आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी तो ज़रूर सुनना। बहुत कनेक्टिंग लाइन और बहुत अच्छी और रियल लाइन उसने ये बात बोली है कि लाइफ से जब कोई चला जाता है ना उसका पता नहीं लगता। हमें लगता है कि पता नहीं हम आज लड़ रहे हैं, आज झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन वक्त का भरोसा ही नहीं है। और इन लोगों ने तो अपनी लाइफ इस तरीके से सामने से देखी है कि वाकई में इन लोगों का तो वक्त पर से भरोसा ही टूट गया होगा। दोनों बेटों का ज़िंदगी से जाना एक ऐसा अजीब सा मोमेंट था कि उन्होंने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके बाद भाभी जाना, घर पूरा टूट जाना, तो इन लोगों ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। एंड आई नो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे आजू बाजू आसपास जिन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी कि आखिरी समय पे हमें शायद सोचा भी नहीं होगा, हमें लगा होगा अभी बात करने के लिए तो बहुत दिन है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बात कर लेंगे, लेकिन वाकई में आज की डेट में किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि अगले पल इंसान के साथ क्या हो जाए। हम सोच के कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है, आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते रहते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं, और लास्ट में जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है तो फिर सोचते हैं कि यार काश वो रहता तो हम चीज़ें सही कर लेते, काश वो रहता तो हम रिश्ते सही कर लेते। क्योंकि ये जो सच्चाई है ना ज़िंदगी की कि हमें इस दुनिया से जाना है, कहीं ना कहीं जीते जीते इंसान ये चीज़ें भूल जाता है कि हमें ज़िंदगी से जाना है, और वो जाना हमारा कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मोमेंट हो सकता है, किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। तो फिर किस बात की इतनी नफ़रत, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के लिए कलह कलेश क्यों करने हैं? आज उस बच्ची ने बहुत सारे लोगों की आँख खोली होगी, और बुरा लगा उसके लिए भी कि उसको तक नहीं बताया। चलो बहू से तो समझ में आता है कि बहू तो अपने घर की कभी होती ही नहीं है और माना भी नहीं जाता, लेकिन अंशु को उसको भी बताना, उसको भी बुलाना वहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार उसको ही बुला के आखिरी दर्शन करवा देते। अगर उसकी तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी जेरी की तो टेक केयर करने के लिए उसको बुला लेते। क्यों इतना ज़्यादा चीज़ें हावी हो गई सर पे कि उन चीज़ों के पीछे बेजुबान जानवर की तकलीफ़ भी नहीं देखी गई, क्योंकि हमें ये भी पता चला कि वो पिछले 1-1.5 महीने से बीमार चल रहा था। और बीमार इंसान की सेवा करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है उसकी। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने सेवा पानी में कोई कमी करी होगी, लेकिन जानवर हमें लगता है कि ये क्या समझेगा, लेकिन जानवर हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़। वो हमारी फीलिंग्स, हमारा दुख, हमारे इमोशंस सब कुछ फील करते हैं, जस्ट बोल नहीं पाते हैं।
लेकिन फील सब कुछ करते हैं। और वो फील उनको तभी से होना शुरू हो गया था, जैसे पहले सूरज जी गए, उसके बाद फिर राजवीर जी गए, फिर अचानक से घर के बच्चे चले गए, अंशु चली गई, तो कहीं ना कहीं पेट्स भी डिप्रेशन में जाते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ के बारे में किसी भी वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि पेट्स भी डिप्रेशन में जाते हैं, हाईली डिप्रेशन में पेट्स चले जाते हैं। तो वैसा होता है उनके साथ भी, क्योंकि उनके पास भी ज़िंदगी होती है, वो फील करते हैं चीज़ों को। तो अगर थोड़ा सा भी इस चीज़ को कंसिडर किया जाता ना, तो इस चीज़ को रोका जा सकता था। अपने अहम में, अपने गुस्से में सारे परिवार को रोका जा सकता था, कम से कम उन बेज़ुबान जानवरों के लिए रोका जा सकता था। आज अगर अंशु वहाँ होती है, सपना वहाँ होती, तो हो सकता है कि अगले 6 महीने तक भी जेरी ठीक होता। मैं ये नहीं बोलती कि ज़िंदगी भर अमर रहता, पर ये होता कि अगले कुछ महीने वो और जी लेता, सबके सामने अंतिम विदाई ले लेता, सबको उसे देखने का मौका मिल जाता, सबको उसकी केयर करने का मौका मिल जाता। क्योंकि जवानी में इस परिवार को उसने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। आज जो इस परिवार का नेम फेम है, आप और हम इनकी बात कर रहे हैं, उसमें उस पेट का, उस जेरी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी विदाई डिज़र्व करता था, एक बहुत अच्छी विदाई, क्योंकि उसी पेट की वजह से, उसी की बदौलत आज ये लोग फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं। और उसी की विदाई को इतना नॉर्मल कर दिया गया कि उसमें बुलाना तक ज़रूरी नहीं समझा। वो कोई छोटा मोटा जेरी नहीं था, वो एक मोस्ट वायरल पेट था जिसको हर कोई सोशल मीडिया पे जानता है। और इस तरीके से उसको भेज दिया गया कि किसी से मिलना मिलाना तक भी ज़रूरी नहीं समझा। तो यस, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कर सकते हैं, आगे चल के क्या क्या होता है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कमेंट्स कर रहे थे आप लोग कि बता दो कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेरे पास डीएम में आई है। और अगर किसी को पता भी है कोई, तो यहाँ पे मत डालो, क्योंकि डिज़र्व नहीं करते। कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते कि हम उनकी बात करें या हम उनको प्रमोट करें, क्योंकि ये लोग कल को सपना के लिए ही अटकनें खड़ी कर सकते हैं, उसके लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ों को हम जितना अपने एंड से दूर रख सकें, हम उतना दूर रखते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट मेरी बातें समझ में आ रही होगी, लेकिन इक्के दुक्के लोग होंगे जिन्हें ये सब चीज़ें करने में मज़े आते हैं और किसी की सिचुएशन में वो इन्जॉय करते हैं, भड़काने वाले काम करते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते उनका, हम लोग इग्नोर करने के अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।